टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये वाला पार्ट हमारे रेफरेंस के लिए तो ठीक है, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच से इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है स्कूल लेवल पे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, और डिस्टेंस को डी से, स्पीड को एस से, टाइम को टी से, ये सिंपल हमारा रिप्रेजेंटेशन है। जो टाइम डिस्टेंस स्पीड की जो कहानी शुरू होती है वो यहाँ से नहीं स्टार्ट होती, इससे थोड़ा सा पहले जाते हैं। तो फार्मूले जो आए हैं ये कहाँ से आए हैं, इससे पहले जाते हैं, क्योंकि हमें एप्लीकेशन जो देखना है वो इनिशियल पार्ट से देखना है। ठीक है, तो जो स्टोरी स्टार्ट होती है टाइम डिस्टेंस स्पीड की, वो हमारी स्पीड से स्टार्ट होती है। स्पीड की हमारी डेफिनेशन क्या होती है? अगर स्पीड को हम डिफाइन करना चाहें तो स्पीड की हमारी डेफिनेशन क्या होगी? हाँ, स्पीड की जो हमारी डेफिनेशन होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। जो कंप्लीट टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड हमारा जो चैप्टर है वो टोटली हमारा स्पीड पे बेस है। स्पीड हमारी होगी डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा वही हमारी स्पीड होगी। ठीक है, अब जैसे हमारे पास जनरली जो हमारे पास जो हम स्पीड को देखते हैं इस फॉर्म में देखते हैं, जैसे 75 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड दी है 75 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो हम इनिशियल रेफरेंस देखें तो क्या होगा कि 75 किलोमीटर पर आवर का हमारा जो मतलब है कि 1 घंटे में हम कितना जा रहे हैं? 25 किलोमीटर। अगर ऐसा डेटा दिया है कि हम 1 घंटे में 75 किलोमीटर जा रहे हैं, तो उस केस में हमारी जो स्पीड होगी, उस केस में हम कह सकते हैं कि जो स्पीड है वो हमारी है 75 किलोमीटर पर आवर। अगर कुछ इस तरह से डेटा दिया है कि हम 1 सेकेंड में 20 मीटर जा रहे हैं, तो इस रेफरेंस के हिसाब से हमारी जो स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हम ये कह दूसरा रेफरेंस देखें कि हम 1 मिनट में 100 मीटर जा रहे हैं, इस केस में हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी? 100 मीटर पर मिनट। तो यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस गए होंगे वही हमारी स्पीड होगी। जैसे 1 घंटे में हम 75 जा रहे हैं तो स्पीड हो गई 75 किलोमीटर पर आवर। 1 सेकेंड में हम 20 मीटर जा रहे हैं, स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। 1 मिनट में हम 100 मीटर जा रहे हैं तो स्पीड हो गई हमारी 100 मीटर पर मिनट। तो अगर हमारे पास स्पीड दी हुई है तो हमें दो डेटा मिलेंगे स्पीड से। स्पीड से हमें दो डेटा मिलेंगे। क्या मिलेगा? कि कितने टाइम में कितना किलोमीटर हम गए हैं, या उल्टा देख ले, अगर हमें कितने टाइम में कितना किलोमीटर गए हैं तो हमें कंप्लीटली स्पीड मिल जाएगी। तो स्पीड से ही सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला जो आया स्पीड का आया डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। ओरिजिनल फॉर्मूला हमारे पास यही है, स्पीड की वैल्यू होगी डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। अब यहां से हम दो फॉर्मूला और निकाल लेते थे। डिस्टेंस की वैल्यू होगी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड इनटू टाइम, जो टाइम की वैल्यू होगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मेन हमारा फॉर्मूला ये हमारा याद करना है, ये कि स्पीड की वैल्यू क्या होती है या स्पीड का रेफरेंस क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलो, अब इसमें कुछ डेटा और देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक स्पीड दे रखी है किसी व्हीकल की 54 किलोमीटर पर आवर। किसी व्हीकल की स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर।
और हमें बताना होगा कि हम 10 मिनट में कितना डिस्टेंस जाएंगे। अगर ये डेटा हमें दिया हुआ है कि हमारे व्हीकल की जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है, तो 10 मिनट में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, निकालो। 9 किलोमीटर। कैसे निकाला? अब जो हमें आगे क्वेश्चन में जो अप्रोच रखनी है वो हमें बेसिक अप्रोच रखनी है। बेसिक मतलब जो चीज जहां से ओरिजिनेट हुई है उसको माइंड में रखते हुए अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। क्योंकि हम फॉर्मूले पे जाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारा जो बाउंड्री है माइंड की वो बन जाएगी क्वेश्चन में। तो हमारा जो थिंकिंग है वो लिमिटेड हो जाएगी क्वेश्चन के हिसाब से। अगर थिंकिंग हमारी लिमिटेड हो जाएगी तो जो हमारे पास अच्छे क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए हमारे उतनी अप्रोच अच्छी नहीं रहेगी। अब हम इसे प्रैक्टिकल अप्रोच देखते हैं। देखो, सोल्यूशन हमें ऐसे देखना है। इस काम को हम ओरली भी कर सकते थे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, उस काम को हमें माइंड में कैलकुलेट करना है। तो स्पीड कितनी दी है? 54। स्पीड दी है 54 किलोमीटर पर आवर। यानी स्पीड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि हम 1 घंटे में कितना जा रहे हैं, 54 किलोमीटर। ठीक, स्पीड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम 1 घंटे में 54 किलोमीटर जा रहे हैं। 1 घंटे का मतलब हो गया हमारा कितना, 60 मिनट में कितना जा रहे हैं, 54 किलोमीटर। लेकिन हमें डेटा 60 मिनट का नहीं चाहिए, हमें डेटा चाहिए 10 मिनट का। तो 10 मिनट में कितना जाएंगे, 54/60 इंटू 10, क्या आ जाएगा हमारा 9 किलोमीटर। और ये वाला काम हम रेशियो में करते आ रहे हैं। इतना काम हम रेशियो के हर एक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि इसकी वैल्यू हमारी इतनी होगी तो इस पार्ट की वैल्यू कितनी होगी। ये वाला काम हम रेशियो में लगातार करते आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ हमें ये अप्रोच रखनी है। ये पहला एग्जांपल हो गया। अब क्वेश्चन इसी इसी टाइप में देना है तो एग्जाम में कैसे आ सकता है वो देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होगा कि स्पीड हमारी दी होगी 25 T/4 मीटर पर मिनट। तो हमें बताना होगा कि 24 मिनट में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। कुछ ये वाला पार्ट हमें दिया होगा इस तरीके से कि कोई पर्टिकुलर व्हीकल है या कोई मैन है या कुछ भी है, तो उसकी स्पीड दी है 25 3/4 मीटर पर मिनट। तो हमें 24 मिनट में कितना डिस्टेंस हम जाएंगे। जो कैलकुलेशन होगी वो, अगर सिंपल क्वेश्चन की कैलकुलेशन टिपिकल बनाएंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगे। जब भी क्वेश्चन सिंपल आएगा उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होगी। ठीक है, तो अब इस टाइप से कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, बेसिक हमारा वही रहेगा। बेसिक क्या है कि भाई स्पीड कितनी दे रखी है, 25 3/4 पर मिनट। ठीक है, यानी 1 मिनट में हम कितना जा रहे हैं, 1 मिनट में कितना जा रहे हैं हम, 25 3/4 मीटर।
नहीं रुक जा रहे। हमें कितना डेटा चाहिए? 24 मिनट का चाहिए। 24 में कितना जाएंगे? 25 3/4 इंटू 24 मीटर। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लो या इसको ऐसे लिख लो 25 प्लस 3/4 इंटू 24। भाई 25 3/4 को लिख सकते हैं, 25 प्लस 3/4 कर सकते हैं, क्योंकि 3/4 इंटू 24 करेंगे तो हमारा हमें पता है कि ये जो 4 का जो डिनोमिनेटर में है 24 को डिवाइड कर देगा, तो हमारी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। हमें क्या बचेगा? 25 इंटू 24 इंटू 3/4 प्लस होगा, वो इंटू नहीं होगा, प्लस 3/4 इंटू 24। तो उसमें कन्वर्ट करना पॉइंट में। अब तो चाहे मिक्स फ्रैक्शन को होल में कन्वर्ट कर लो, चाहे इसको पार्ट में तोड़ लो। हाँ, कैसे भी कर सकते हो। ये तो हमारा कितना आ जाएगा? 6। इतना पार्ट तो हमारा कितना हो जाएगा? 18। अब 25 इंटू 24 करना है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 20 का कितना होता है? तो 400 से ऊपर ही आएगा। 625 25 का होता है, तो 24 का कितना होता है? 576। 24 का होगा 576। 576 में प्लस 24 कर दो। 576 में प्लस 24 कर देंगे तो हमारी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 600 प्लस 18, 618। तो हमने पहले लेक्चर में कहा था कि भाई टेबल जो है याद होनी चाहिए, प्लस 35 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। अगर 35 तक स्क्वायर याद होगा तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। या इस क्या कहते हैं, इस 24 को लिख सकते थे हम 25 माइनस 1, वैसे भी कर सकते थे 625 माइनस 25। ये अगर इस तरह से तोड़ते हमारा काम आसान हो जाता। अब लेकिन ये एग्जाम में डिपेंड करता है कि हमने कैसे उसको बाइफरकेट किया है, लेकिन 35 तक हमें स्क्वायर याद होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इतना पार्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। चलो, अब हम स्पीड पे बात कर रहे थे। स्पीड के बारे में हमने देख लिया। अब स्पीड की यूनिट की बात करते हैं। स्पीड की यूनिट की बात करते हैं। ये बंद कर देना। स्पीड हमने डिफाइन कर ली, ठीक है। अब स्पीड की हमारे पास दो स्टैंडर्ड यूनिट होती है। स्पीड की यूनिट हमारे पास दो स्टैंडर्ड यूनिट होती है। कौन कौन सी यूनिट होती है? एक होती है किलोमीटर पर आवर, एक होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है। अब इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी यूनिट हो सकती है। दो स्टैंडर्ड यूनिट के अलावा भी हमारे पास स्पीड की यूनिट हमारे पास हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? मीटर पर मिनट भी हो सकती है, ठीक। किलोमीटर पर सेकेंड भी हो सकती है, किलोमीटर पर मिनट भी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी यूनिट हमारी इसमें हो सकती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास दो हैं, किलोमीटर पर आवर एक, मीटर पर सेकेंड। इसी में ही हमें कन्वर्जन देखना है सबसे पहली चीज। तो ये चीज देखने के लिए हमें ये फैक्टर याद होना चाहिए।
कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। और 1 आवर में कितना सेकंड होता है? 3600। ये फैक्टर याद होना चाहिए हमें। ठीक। जनरली हम स्कूल में जो पढ़ते हैं वो ये वाला पार्ट पढ़ते हैं। ठीक। हम जो स्कूल लेवल में पढ़ते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आज की डेट में इतना रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट क्यों नहीं है अभी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक थोड़ा समझ लेते हैं। अब जैसे पहली चीज लेते हैं कि हमारे पास एक स्पीड है जिसकी वैल्यू है 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। ये हो गया। 1 किलोमीटर की वैल्यू मीटर में करें तो कितना आएगा? 1000 मीटर अपॉन, तो सेकंड में चेंज करें कितना आएगा? 3600 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे हमारा कितना आएगा? 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक। तो 1 किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज लिखा 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। किलोमीटर को मीटर में किया और आवर को हमने सेकेंड में किया, हमें 5/18 मीटर पर सेकेंड मिल गया। ऐसे सिमिलरली हम मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में ला सकते हैं। लेकिन ये तो कन्वर्जन हो गया। अब हमें याद कैसे करना है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है 5/18 से करना है कि 18/5 से करना है। ठीक है। ये कंफ्यूजन जो है स्कूल लेवल से लेके आखिर तक कंपटीशन तक रहता है, क्योंकि हम हमारी अप्रोच थोड़ा सा अब डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए। आज के एनवायरनमेंट में जो कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा अप्रोच जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक। अब अप्रोच इसमें डिफरेंट क्या यूज करेंगे हम ये देखेंगे। ये तो हमारा अंडरस्टैंडिंग का पार्ट हो गया। इतना हमारा अंडरस्टैंडिंग का पार्ट। अब हमें जो यूज करना है वो इस तरीके से यूज करना है। देखो, हमें पता था 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। हम इसी से अपनी जो क्या कहते हैं आगे की अप्रोच को शुरुआत करते हैं। देखो, अच्छा, किलोमीटर पर आवर यूनिट बड़ी है कि मीटर पर सेकेंड की यूनिट बड़ी है? हमारी स्पीड की यूनिट कौन सी बड़ी है? किलोमीटर पर आवर की बड़ी यूनिट है कि मीटर पर सेकेंड की? बड़ी बड़ी जो यूनिट है हमारी किलोमीटर पर आवर की बड़ी यूनिट है। अगर किलोमीटर पर आवर की यूनिट बड़ी है तो उसके पास बड़ा नंबर होगा। जैसे हम इसको इस तरह से लिखते हैं, 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर। ठीक है। हमारे पास जो बड़ी यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर की है, और उसके कंपैरिजन में जो स्मॉल यूनिट है वो मीटर पर सेकंड की है। अगर यूनिट बड़ी है तो उसके सपोर्ट में बड़ा नंबर होगा, अगर यूनिट छोटी है तो उसके सपोर्ट में छोटा नंबर होगा। तो हमें जो याद करना है वो इस पैटर्न में याद करना है कि 18 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड होती है मीटर पर सेकंड में वो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। अब इसी को हम आगे एक्सपेंड करेंगे। कैसे? अगर हमें 10 मीटर पर सेकंड की वैल्यू चाहिए तो कितनी होगी? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, 5 की वैल्यू 18 है तो 10 की 36। ठीक। 15 की 15 कितनी होगी? 54। 20 की कितनी होगी? 72।
25 से कितनी होगी? 90। 30 की कितनी होगी? 108। ठीक है, तो हमें 10, 15, 20, 25, 30, तो हमें जो माइंड में रखना है वो याद रखना है, 5 की वैल्यू 18 होती है। हमें जो माइंड में रखना है 5 की वैल्यू 18 होगी, तो 10 की 36 होगी, और 15 की 15 कैसे आया? 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 54 हो जाएगा। 20 की वैल्यू 72 होगी। 20 कैसे आया? 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो 18 को 4 से करेंगे 72 हो जाएगा। 25 की वैल्यू यानी 5 को 5 से किया है, तो 18 को 5 से करेंगे 90 हो जाएगा। 30 की वैल्यू 5 को 6 से किया है, तो 18 को 6 से करेंगे 108 हो जाएगा। तो 5 का कंपेरिजन 18 से, 5 की वैल्यू 18। अब 5 18 लगेगा किसके साथ में? 5 लगेगा छोटी यूनिट के साथ यानी मीटर पर सेकंड के साथ, 18 लगेगा बड़ी यूनिट के साथ यानी किलोमीटर पर आवर के साथ। ठीक है, इतना यूज हो गया। अब इसका एक यूज तो हमारा ये हो गया। अब जैसे एग्जाम में हमें मिलता है कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, मीटर पर सेकंड में चाहिए हमें। अब हम कन्वर्ट करने लगते हैं कि 5/18 से करें या 18/5 से करें। ठीक है, 72 की वैल्यू मतलब हो गई हमारी 5 की वैल्यू से 18 गई है, तो 5 से हम कंपेरिजन कर लेंगे। 15 की 54 होगी, तो 5 से आगे मल्टीप्लाई करते जाओ, 6 से, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, देखो 72 की वैल्यू है, हमें चाहिए एग्जाम में 72 किलोमीटर पर आवर। तो 18 से 72 जानने में कितना समय लगेगा? 18 इंटू 4। ठीक है, 18 इंटू 4 करेंगे तब 72 मिलेगा, ऐसे 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 मिल जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि एग्जाम में जो मैक्सिमम स्पीड इस तरह देखने मिलेगी, 36 मिलेगी, 54 मिलेगी, 72 मिलेगी, 90 मिलेगी, 108 मिलेगी। इधर 10, 15, 20, 25 और 30, ये तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन में ये सब देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब कुछ कैंडिडेट की प्रैक्टिस करते करते वैल्यू ही याद हो जाती है। इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि ये पर्टिकुलर जो सिंपल वैल्यू याद हो जाती है। नहीं याद होती तो उनके माइंड में रहता है, अच्छा 18 से कितने टाइम्स गए हैं तो उतना हम 5 से चले जाएंगे। ठीक है, जैसे मीटर पर सेकंड में दिया 25, 5 से कितनी बार गए? 5 बार गए, तो 18 से 5 बच चले जाएंगे 90। तो ये इस तरह से फैक्टर हमें दिमाग में, एक यूज तो इसका ये हो गया। अब इसका अनदर है इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। अब देखो बहुत से हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, टाइम डिस्टेंस स्पीड में, ये हमारा इंपॉर्टेंट नोट है। टाइम डिस्टेंस स्पीड में बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को ऐसे मिलेंगे जहां पे हमें ये दिया गया होगा, स्पीड दी गई होगी मीटर पर सेकंड में, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया होगा किलोमीटर पर आवर में। स्पीड दी गई होगी किलोमीटर पर आवर में, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया होगा कि किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो नोट डाल के हमें दिमाग में ये रखना है कि अगर हम चेंज कर रहे हैं, अगर हम स्पीड को चेंज कर रहे हैं, अगर स्पीड को चेंज कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं? मान लो स्पीड को चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, ये चेंज है, मतलब किसमें रही होगी? किलोमीटर पर आवर में स्पीड रही होगी, लेकिन हमने चेंज किसमें किया है? मीटर पर सेकंड में। या तो हम चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में। ठीक, देखो अगर किसी क्वेश्चन में हमने अपनी स्पीड को चेंज करके मीटर पर सेकंड बनाया है, या किसी क्वेश्चन में हमने अपनी स्पीड को चेंज करके किलोमीटर पर आवर बनाया है, अगर चेंज करके हमने मीटर पर सेकंड बनाया है तो मीटर पर सेकंड के साथ 5 की वैल्यू एसोसिएटेड होती है, और किलोमीटर पर आवर के साथ 18 की वैल्यू एसोसिएट होती है। तो 18 हमारा क्या है? हमने बताया था 18 हमारा कंपोजिट नंबर है। 18 के जो फैक्टर निकलेंगे क्या निकलेंगे? 2 इंटू 3, नहीं 2 इंटू 9,
18 के फैक्टर 3 इंटू 6 नहीं लिखेंगे, 3 इंटू 6 में क्या हो जाएगा, 6 के हमारा क्या वो हो जाएगा, 6 के हमारे फर्दर फैक्टर हो जाएंगे 2 और 9, 2 और 9 में हमारा क्या को प्राइम नंबर है, 3 और 6 में को प्राइम नहीं है। तो 18 के फैक्टर क्या क्या लिख सकते हैं, 1 और 18, ठीक, 1 18 लिख लेंगे तो फैक्टर का मतलब ही नहीं हुआ छोड़ने का उसको। और इसके बाद हमारा 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, तो 3 इंटू 6 का एचसीएफ लेंगे तो हमें कॉमन मिल जाएगा, लेकिन 2 और 9 में कोई भी हमें कॉमन नहीं मिलेगा, यानी कि इसमें 2 और 9 हमारे हमारे को प्राइम नंबर है, तो फैक्टर हमारे को प्राइम लेना है। तो अब देखना हमें ये है कि हमने स्पीड अपनी चेंज करके मीटर पर सेकंड में बनाया है, तो हमारे पास मीटर पर सेकंड के साथ नंबर जो एसोसिएट है वो 5 है। अगर हमने स्पीड चेंज करके किलोमीटर पर आवर में लेके आए हैं, तो किलोमीटर पर आवर के साथ एसोसिएटेड नंबर हमारे पास 18 है। फिर हम अगर ऑप्शन में हम ये समझ जाएंगे कि अगर जो हमारा आंसर होगा वो 5 से डिविजिबल होगा, आंसर हमारा 5 से डिविजिबल होगा। अगर हमने स्पीड चेंज की है तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो 5 से डिविजिबल होगा। इस केस में जो भी हमारा आंसर आएगा वो 2 से और 9 से डिविजिबल होगा। ये यूज कैसे करेंगे, अभी जब एग्जाम अभी जब क्या कहते हैं क्वेश्चन करेंगे, तो इसको हम हर एक बार ऑप्शन हमें जहां ऐसा मिलेगा हमने कन्वर्जन किया होगा, वहां यूज करके बताएंगे कि जो आंसर हमने अपनी स्पीड को चेंज करके मीटर पर सेकंड बनाया है, तो जो भी हमारा आंसर होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। और हमने अपनी स्पीड को चेंज करके किलोमीटर पर आवर में लेके गए हैं, तो जो भी हमारा आंसर आएगा 9, 2 और 9 से डिविजिबल होगा। अब क्वेश्चन जब आएगा अभी करेंगे आगे, तो उसमें ये चीज हम अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा मिल गया बाकी 3 नहीं मिले, तो हमारे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम क्या कहते हैं ऑप्शन से इसको एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्पीड का हो गया हमारे पास, स्पीड के हमने यूनिट भी बता दिए, तो बेसिक यूनिट यूनिट के बारे में हमने डिस्कस भी कर लिया, कैसे याद करना है ये भी हमने बता दिया। अब आते हैं आगे एवरेज स्पीड पे। चलो, एवरेज स्पीड का जो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास जो हमने लिखा हुआ है वो यही होता है कि एवरेज स्पीड का मतलब होगा हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन इन ट्रेवलिंग दैट डिस्टेंस। एवरेज स्पीड अगर हमें निकालना है तो हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, जितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक, उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें कि वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना हमने टाइम लिया है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब इसको डिटेल में समझेंगे। अब केस वाइज समझते जाएंगे, चीजें हमें और समझ में आएंगी, एग्जाम्पल लेके समझेंगे। अब हम फर्स्ट केस समझते हैं। देखो ये जो इतनी स्टोरी लिखी है ये केवल तुम लोग के पढ़ने के लिए है, हमें क्या समझना है हमें ये देखना है। हमें सिर्फ इतने पार्ट से याद रखना है कि हमें एवरेज स्पीड चाहिए, हमें एवरेज स्पीड चाहिए तो हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, जितनी भी हमने ट्रेवल की है उसको डिवाइड करना है कि उस टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए हमें टोटल टाइम कितना लगा है, तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। अब हम इसको फर्स्ट केस से समझते हैं। फर्स्ट केस में समझ रहे हैं कि एक जो पर्सन है या व्हीकल ले लो, वो कई सारे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, T1 D2 D3, और टाइम ले रहा है T1 T2 T3। इस तरह से समझ लो कि एक मैन है, वो 40 किलोमीटर कवर कर रहा है, उसको 40 किलोमीटर कवर करने में टाइम लगता है 1 आवर। और फिर सेम पर्सन है, सेम व्हीकल है, ठीक है, सारे पैरामीटर सेम है,
सेम व्हीकल है, सेम पर्सन है, सेम कंडीशन है, और वो 120 किलोमीटर जा रहा है 2 आवर्स में, फिर आगे जा रहा है वो 160 किलोमीटर जा रहा है 4 आवर्स में, ठीक है। तो ये डेटा हमारे पास दिया होता है इस तरह से। फर्स्ट केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी एवरेज स्पीड का, कि 40 किलोमीटर पर्सन ट्रेवल करेगा 1 घंटे में, 120 जाएगा वो 2 घंटे में, फिर 160 जाएगा वो 4 घंटे में। अपने सेम व्हीकल सेम कंडीशन, स्पीड के बारे में बात नहीं हो रही, वो अपने कम ज्यादा करता रहेगा अपने हिसाब से, ठीक। अब यहां से इस डेटा से हमें एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड डेफिनेशन हमारे पास है, टोटल डिस्टेंस चाहिए जितना उसे ट्रेवल किया है। तो इसको सबको जोड़ लेते हैं। 40 गया पहले, फिर 120 गया, फिर तो 60 गया, और फिर टोटल टाइम चाहिए। कितना टाइम लिया उसने? 1 घंटा पहले लिया था, 2 घंटे बाद में लिया, फिर फाइनली उसने 4 घंटे लिया। कितना आ गया टोटल डिस्टेंस? 320 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना आ गया? 7 आवर। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा हमारा 325 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो एवरेज स्पीड का फर्स्ट केस समझ गए। केवल हमें डेफिनेशन पे फोकस करना है। टोटल डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस जोड़ लो, टोटल टाइम जोड़ लो, टाइम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर लो, हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। सेकंड केस देखते हैं। ये पढ़ने के लिए है, इसको पढ़ सकते हो, लेकिन जो हमें समझाना है वो देखते हैं यहाँ पे। अब डिस्टेंस तो दिया हुआ है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो है हमारा टाइम नहीं देके स्पीड दिया है। कि मान लेते हैं कि 40 किलोमीटर तो डिस्टेंस एक पर्सन ने ट्रेवल किया, वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया। फिर उसने 80 किलोमीटर तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर अगला डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 200 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये डिस्टेंस का डेटा है, इधर हमारा स्पीड का डेटा है, ठीक। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया। इसमें क्या दिया होगा? डिस्टेंस दी होगी और उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड दी होगी। फर्स्ट केस में डिस्टेंस दी थी, उसके करस्पॉन्डिंग टाइम दिया था, ठीक है। तो अब दिया हुआ कि एक पर्सन है 40 किलोमीटर जाता है 20 की स्पीड से, 80 जाता है 40 की स्पीड से, और 200 जाता है 100 की स्पीड से। अब इस केस में चाहिए एवरेज स्पीड चाहिए, पूरी जर्नी की हमें चाहिए एवरेज स्पीड। तो कंसेप्ट क्या है हमारा एवरेज स्पीड का? वो चेंज नहीं होना है, बेसिक रहेगा कि हमें क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस। किससे डिवाइड करना है? टोटल टाइम से, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो हमें सीधे सीधे दिख रही है, जोड़ लेते हैं 40, 80 और 200। अब हमें चाहिए टोटल टाइम। तो टाइम डायरेक्टली नहीं दिया यहाँ पे, लेकिन इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये फर्स्ट केस है हमारा। भाई 40 किलोमीटर जा रहा है 20 की स्पीड से, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फैक्टर क्या होता है? टाइम हमारा होता है डिस्टेंस ऑन स्पीड। तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितनी गई है? 40, स्पीड कितनी थी? 20। सेकेंड केस में डिस्टेंस कितना गए? 80, किस स्पीड से गए? 40। थर्ड केस में डिस्टेंस कितना गए? 200, स्पीड कितनी थी? 100। तो सॉल्व कर ले, ऊपर टोटल कितना आएगा? 320। नीचे कितना आएगा टोटल? 6 किलोमीटर पर आवर। कितना सॉल्व होके हो जाएगा?
160/3 160/3 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी एवरेज स्पीड होगी कंप्लीट जर्नी की। अब इसमें थर्ड केस भी हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट केस देख लिया, सेकंड केस, थर्ड केस। थर्ड केस में क्या हो सकता है कि हमें डिस्टेंस ना दी हो, ठीक है, टाइम और स्पीड दी हो। कैसे? इस तरह से दे सकते हैं कि एक पर्सन जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और ये चलता है 2 घंटे, और फिर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है 3 घंटे, फिर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है 1 घंटा। ये डेटा दिया होगा इस टाइप में। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दी है, स्पीड दी है और टाइम दिया है। यहाँ पे स्पीड का डेटा दिया है और टाइम का डेटा दिया है। तो हमें एवरेज स्पीड इस डेटा से निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा, हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, डिवाइड करना है टोटल टाइम से। तो टोटल डिस्टेंस चाहिए हमें। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो फर्स्ट केस में अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड हमारे पास 20 है, टाइम कितना है 2 है। तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस आएगा 20 × 2 प्लस नेक्स्ट केस में डिस्टेंस आएगा 40 × 3, फिर नेक्स्ट केस में आएगा 30 × 1। तो डिस्टेंस हमें टोटल मिल गया ऊपर, नीचे हमें चाहिए टाइम। टाइम हमें डायरेक्ट दिया हुआ है 2 + 3 + 1। ऊपर कितना हो जाएगा 40, 120, 120 40 कितना हो गया 160, 160 + 30 190, 190/6 कितना आ जाएगा 95/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक। तो एवरेज स्पीड के केस में हमने 3 चीजें देखी। सबसे पहले हमने देखा कि एवरेज स्पीड हमारा कंसेप्ट क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फर्स्ट केस में हमने देख लिया कि हमें डिस्टेंस दिया था, टाइम दिया था, हमने सीधे अपना बेसिक अप्लाई किया, हमने सॉल्व कर लिया। सेकेंड केस में हमें डिस्टेंस दी थी, स्पीड दी थी, हमने बेसिक कंसेप्ट लगाया, डिस्टेंस लिया और स्पीड के हेल्प से हमने टाइम निकाल लिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने वैल्यू रखी, हमने सॉल्व कर लिया। थर्ड केस में हमें स्पीड दी थी और टाइम दिया था, यहाँ से हमें डिस्टेंस निकाल लिया दोनों की हेल्प से, और टाइम हमें डायरेक्टली दिया था, हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो एवरेज स्पीड के क्वेश्चन को एग्जामिनर जो है वो 3 पार्ट में बाइफरकेट कर सकता है। फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड ये और थर्ड ये। अब एक फॉर्मूला सुना होगा 2xy/x + y, वो किस चीज के लिए होता है? ठीक है, वो आते हैं इस पे। ये वाला फॉर्मूला सुना होगा और देखा भी होगा कि ए से बी तक जाते हैं तो स्पीड x की स्पीड से जाते हैं, और फिर बी से ए आते हैं तो y की स्पीड से जाते हैं। तो एवरेज स्पीड होगी 2xy/x + y। ठीक है, तो इस चीज को हम देखते हैं। फॉर्मूले पर नहीं जाएंगे, कहां से आया है ये याद रखेंगे, क्योंकि अभी आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम सारी चीजें बेसिक देख रहे हैं, और इसका जो अगले लेक्चर से इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे। फॉर्मूले हमने जितने यहाँ पे लिखे हम कभी यूज नहीं करेंगे उनको, हम उसका जहां से हमने ओरिजिनेट किया है हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले में वैल्यू करके सॉल्व करने वाले आप क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। हमारे पास बेसिक एवरेज की डेफिनेशन क्या थी? टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम। यहाँ पे सिचुएशन हमारी ये है कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। ए से जब बी जा रहे हैं तो हम किस स्पीड से जा रहे हैं?
x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और b से जब a जा रहे हैं तो किस स्पीड से जा रहे हैं, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। और a से 20 के बीच में डिस्टेंस हमें नहीं दी है, यहाँ पे हम डिस्टेंस मान लेते हैं a से 20 के बीच में डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, ठीक है। अब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्या कहती है, टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम। अच्छा, जब हम A से B गए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, D। कितना टाइम लिए होंगे, क्या टाइम लिए होंगे, कितना टाइम लिए होंगे भाई। हम A से B गए, कौन सी स्पीड से गए, x की स्पीड से। कितना डिस्टेंस गए, 3 किलोमीटर। तो कितना टाइम लिए होंगे, dy x, ये जो लिए होंगे। जब हम A से B जा रहे हैं तो डिस्टेंस हमारी d किलोमीटर है, स्पीड हमारी x है, तो हमारे पास टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस d टाइम x। फिर d किलोमीटर हम वापस आए B से A, d और जोड़ लो, टोटल डिस्टेंस चाहिए थी। और इसमें टाइम कितना लिया होगा, d किलोमीटर तो हम गए, लेकिन y से गए dy y। ऊपर हमारा कितना हो जाएगा 2d, नीचे कितना हो जाएगा, d कॉमन ले लेंगे, 1/x प्लस 1/y। अब d से d कैंसिल हो जाएगा, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, ऊपर हमारा 2xy आ जाएगा, नीचे हमारा x प्लस y बचेगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया है वो हमारा बेसिक से ही निकल के आया है। ये जो फॉर्मूला हमारा निकल के आया है वो हमारा बेसिक से ही निकल के आया है कि 2xy अपॉन x प्लस वाई कैसे आएगा, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब डेटा क्या आता है, 3 स्पीड का आता है। जैसे यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी, इस तरीके से आता है क्वेश्चन। ए बी सी, यहां से बी तक की डिस्टेंस थी x किलोमीटर पर आवर। फिर बी से सी की डिस्टेंस थी, स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर। फिर सी से वापस हम बी गए z किलोमीटर पर आवर, और z से वापस हम ए गए t किलोमीटर पर आवर। अब हमें चाहिए एवरेज स्पीड। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, निकल के आएगा, लेकिन काफी लेंदी फॉर्मूला होगा, हम सॉल्व नहीं कर सकते। हम ये हमारा 2 वेरिएबल का है, ठीक। ये हम 4 वेरिएबल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब 3 वेरिएबल का भी फॉर्मूला दिया होता है, ये हमारा 4 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल का फॉर्मूला दिया होता है, वो क्या होता है 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। लेकिन ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करने में जाएंगे तो कैलकुलेशन हमारी इतनी लेंदी हो जाएगी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। 3 तक तो ठीक है, अब 4 तक आ रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 4 में आ कैसे रहा है, 4 में क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। 4 में हमारा रेक्टेंगुलर पार्क बन के आ रहा है, या 4 में हमारा रेक्टेंगुलर पार्क या स्क्वायर पार्क हमारा बन के आ रहा है, तो और 3 में हमारा ट्रायंगुलर पार्क बन के आ रहा है, ठीक है।
3 वेरिएबल क्वेश्चन जब भी आएगा, ट्रायंगल शेप में कोई पार्क होगा, उसके आसपास हमें घूमना होगा। जब 4 में क्वेश्चन आएगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल के फॉर्म में आएगा। इस केस में एवरेज स्पीड निकालनी होगी और इस केस में एवरेज स्पीड निकालनी होगी। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तब हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको और इसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, हमें बहुत टाइम लग जाएगा। हम बेसिक से सॉल्व करेंगे, हमारी प्रॉब्लम बहुत तेजी से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमें बेसिक से ही करना है। ये हमने अभी कंसेप्ट बता दिया, क्वेश्चन अब हम करेंगे। चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक हमने जो उसको समराइज कर लेते हैं, इस स्पीड के बारे में डिस्कस कर लिया। स्पीड कहाँ से ओरिजिनेट होती है, बेसिक डेफिनेशन क्या है वो भी डिस्कस कर लिया हमने। स्पीड के यूनिट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। 2 बेसिक यूनिट होती हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लिया। इससे क्या एसोसिएट होता है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, उसको हमने देख लिया। ऑप्शन में कैसे यूज करेंगे उसको देख लिया, और एवरेज स्पीड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने देख ली। तो एक जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा जो है टाइम डिस्टेंस स्पीड का, 50% बेसिक स्ट्रक्चर हमने देख लिया। रेस्ट 50% बेसिक स्ट्रक्चर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने के बाद हम देखेंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन हमारा, कार की स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम लेगा 300 मीटर जाने में। अब देखो स्पीड हमें दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, और टाइम पूछा किसमें है, सेकेंड में। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमें किलोमीटर पर आवर को किसमें लेके आना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब ध्यान दो, तो अब हम 5/18 और 18/5 को ध्यान में नहीं रखेंगे। ठीक है, हमें ये पता है कि अब हमें किलोमीटर पर आवर को किस में लेके जाना है, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, हमारे पास ये जो यूनिट डी है वो कौन सी यूनिट है, बड़ी यूनिट है। तो बड़ी यूनिट है तो इसके साथ कितना कौन सा नंबर आएगा, बड़ा नंबर आएगा। तो हमारे पास यूनिट डी है किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास बिगेस्ट यूनिट है। तो इसके साथ जो नंबर एसोसिएटेड होता है वो कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, लेकिन हमें दिया कितना है, 72। तो 18 से 72 जानना कितने टाइम्स करेंगे, 4 टाइम्स करेंगे। लेकिन हमें किसमें चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो मीटर पर सेकंड के साथ हमारी यूनिट कौन सी होती है, 5। तो 5 को भी 4 से कर दें कहां पहुंच जाएंगे, 20। ठीक, तो ये काम हमें माइंड में करना है, ये तो हम लिख के बता रहे हैं। ये काम हमें माइंड में करना है, कैसे करना है, किलोमीटर पर आवर है, इसके साथ वैल्यू होगी 18। 18 को 4 बार ले जाएंगे तो हमें 72 मिलेगा। ऐसे मीटर पर सेकंड में करना है, उसके साथ है 5। 5 को 4 बार ले जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। ये काम कन्वर्जन का हम माइंड में ही कर लेंगे, इसके लिए पेन नहीं उठाएंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए कितना, टाइम चाहिए। तो भाई डिस्टेंस हमारा 300 मीटर था। ठीक है, स्पीड हमारी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड थी। डिवाइड कर लो, आ जाएगा 15। तो जो हमने सीखा था कन्वर्जन, उसको यूज करने के लिए कैसे यूज करेंगे, इसलिए हमने पहला क्वेश्चन वाला कराया है। चलो सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, कि पर्सन की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और वो हर 1 किलोमीटर के बाद 4 मिनट का रेस्ट लेता है। ठीक है, ये बताना है कि वो इस तरह से अगर ट्रेवल कर रहा है तो 6 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। पहले ये जो रेस्ट वाला कंसेप्ट है ये हम समझ लेते हैं, कि रेस्ट वाला कंसेप्ट से जो प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, रेस्ट वाले कंसेप्ट को समझ लेते हैं हम।
नंबर लाइन पे हमने लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन छोटा है, कंसेप्ट समझाने के लिए हमने क्वेश्चन को छोटा लिया है। एग्जाम में क्वेश्चन छोटा नहीं आएगा, एग्जाम में ऐसे आएगा कि 8 किलोमीटर स्पीड से जा रहे हैं, हर 1 घंटे बाद वो 4 मिनट की क्या कहते हैं रेस्ट लेता है, तो ऐसे करते हुए वो 375 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगा। तो 306 किलोमीटर डिस्टेंस पूछा था, तो हमने नंबर लाइन पे 6 बना लिया, लेकिन 375 हम नंबर लाइन पर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, जहां हमें कंसेप्ट बताना है, कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है, तो हमने यहाँ पे 6 किलोमीटर की वैल्यू ली है। ठीक? हम पहले कंसेप्ट समझते हैं, जो रेस्ट वाला कंसेप्ट है उसमें हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, जब एक पर्सन है, पर्सन स्टार्ट करेगा 0 किलोमीटर से अपनी जर्नी, 0 से 1 पे पहुंचेगा तो रेस्ट लेगा, फिर 1 से 2 पे पहुंचेगा तो रेस्ट लेगा, 2 से 3 पे पहुंचेगा तो रेस्ट लेगा, 3 से 4 पे पहुंचेगा तो रेस्ट लेगा, 4 से 5 पे पहुंचेगा तो रेस्ट लेगा, और 5 से 6 पहुंचेगा तो रेस्ट लेगा नहीं लेगा, क्योंकि 6 पे तो पहुंच ही गया है। जब उसकी जर्नी ही टर्मिनेट हो गई तो रेस्ट लेने का मतलब ही नहीं बना। तो यानी कि 6 किलोमीटर हम ट्रेवल कर रहे हैं, हमें टोटल जर्नी ट्रेवल करनी है 6 किलोमीटर, और हर 1 किलोमीटर पे रेस्ट ले रहा है, तो टोटल रेस्ट जो बनेगा हमारा 6 - 1। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल रेस्ट की वैल्यू हो जाएगी -1 = 5। अब एक क्वेश्चन और हो सकता है, अगर हर 1.5 किलोमीटर पर रेस्ट लेता है क्या होगा? ये भी तो हो सकता है, वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। अगर कंप्लीट नंबर बन रहा होगा, कंप्लीट नंबर मतलब इस तरह का पैटर्न बन रहा है हमारा, तो टोटल रेस्ट होगा 6 - 1 5। अब अगर हम 1.5 किलोमीटर की बात करें, तो पहला रेस्ट कहाँ जाएगा? यहाँ पे एक, अगला रेस्ट 3, फिर अगला 4.5, अगला 6, ये पहुंच चुका है। ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे और ये लेंगे, तो टोटल रेस्ट कितना हो जाएगा? 3। अब कैसे डिफाइन करेंगे? अब कैसे निकालेंगे? अब कैसे निकालेंगे? जनरलाइज बताना पड़ेगा, चलो। फर्स्ट केस में देखते हैं, टोटल रेस्ट निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है? 6 किलोमीटर। और कितने किलोमीटर पर रेस्ट ले रहे हैं? 1 किलोमीटर पर रेस्ट ले रहे हैं, तो वैल्यू कितनी आई यहाँ पे? 6। इस ध्यान दो, पहले टोटल रेस्ट हमें निकालना है, तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल करनी टोटल 6 किलोमीटर, और हर 1 किलोमीटर पर रेस्ट ले रहे हैं, तो पहले रेस्ट निकाल लेते हैं कि 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, हर 1 किलोमीटर पे हम रेस्ट ले रहे हैं, तो 6 किलोमीटर डिवाइड कर दो, कितने पे रेस्ट ले रहे हैं? 1 किलोमीटर से, वैल्यू आ जाएगी 6। यहाँ पे वैल्यू जो आई है वो कंप्लीट फ्रैक्शन आया है, कंप्लीट फ्रैक्शन आने का मतलब है हम पहुंच चुके हैं, कंप्लीट फ्रैक्शन आने का मतलब है हम पहुंच चुके हैं, तो 6 नहीं होगा, क्या होगा हमारा फाइनली? 6 - 1 आएगा 5। -1 कब करेंगे? जब इसकी वैल्यू जो आएगी कंप्लीट वैल्यू आएगी, होल नंबर आएगा। ठीक? अब नेक्स्ट केस में टोटल रेस्ट निकालते हैं। अब ये 6 किलोमीटर, लेकिन अब जो रेस्ट जा रहा है वो किस पे जा रहा है? 1.5
5 किलोमीटर। तो 6 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, कितना आएगा, कितना आएगा हमारा, 4। अभी कंप्लीट वैल्यू आ गई, अभी भी कंप्लीट वैल्यू आ गई, 500 होगा हमारा, और -1 फ्री रेस्ट। एक और देख लेते हैं। अगर 6 किलोमीटर पे जाना है और 1.3 लेते हैं किलोमीटर, ठीक। तो हर 1.3 किलोमीटर पे हम रेस्ट ले रहे हैं। अगर 6 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस जर्नी है हमारी 6 किलोमीटर की, और हम एवरी 1.3 किलोमीटर पे हम रेस्ट ले रहे हैं, तो हमारी टोटल रेस्ट की वैल्यू कितनी आएगी। तो जब हम इसको को सॉल्व करेंगे तो 60/13 हो जाएगा, ठीक। तो 16 बाई जब 13 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा डिवाइड करने पे ना, 60 को 13 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, पॉइंट बताओ कितना आएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस तो बताओ कितना आएगा, 4.6, ठीक। तो अब इस केस में जो रेस्ट होगा वो इसका अप्रोक्सीमेशन होगा। तो 4.6 का जो अप्रोक्सीमेशन अगर देखें तो तुम कहोगे कि हमारा 5 होगा, 5 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये रेस्ट का केस है। या ऐसे कह लो कि जो लोअर वैल्यू कितनी होगी हमारी 4, यानी इस केस में जो रेस्ट होगा वो 4 होगा। तो हम रेस्ट के केस को समराइज करते हैं कि हमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है उसको ऊपर रखेंगे, जितने पे रेस्ट ले रहे हैं उसको नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे, देखेंगे वैल्यू हमारी होल नंबर में आ रही है कि वैल्यू हमारी डेसिमल में आ रही है। अगर वैल्यू हमारी किसी भी केस में होल नंबर में आती है तो जो हमारे पास नंबर आएगा उसमें से 1 घटा लेंगे तो हमें रेस्ट की वैल्यू मिल जाएगी। अगर टोटल जर्नी कितनी करनी है उसको ऊपर रखने पे और कितने पे रेस्ट ले रहे हैं उसको नीचे रखने पे वैल्यू पॉइंट में आती है, तो पॉइंट डेसिमल के बाद की वैल्यू को छोड़ देंगे, होल नंबर वाला पार्ट ले लेंगे, यानी हमारे पास रेस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ये वाला पार्ट हमारा रेस्ट का कंसेप्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर पहुंच जाएंगे तो रेस्ट लेने का मतलब ही नहीं है, रेस्ट तभी तक लेंगे जब तक हम अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर लेंगे। अब इस केस में हम देखते हैं, इस केस को सॉल्व कर लेते हैं। इस केस में क्या बोला है, इस केस में हमें टोटल रेस्ट कितने मिल गए, टोटल रेस्ट 5, यानी इतना टोटल रेस्ट लेने में कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम नहीं, यहाँ टाइम देखते हैं कितना टाइम लगेगा, रेस्ट में कितना टाइम जाएगा भाई, 5 रेस्ट है, एक रेस्ट पे 4 मिनट जा रहा है, कितना जाएगा 20 मिनट तो चले गए उसके रेस्ट पे चले गए। अब जर्नी में देखते हैं कितना टाइम लगता है। देखो स्पीड कितनी थी 8 किलोमीटर पर आवर। अगर हम देखें कि वो 8 किलोमीटर जा रहा है 60 मिनट में, ठीक। 8 किलोमीटर एक पर्सन जा रहा है 60 मिनट में, क्योंकि स्पीड उसकी है 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर 60 में जा रहा है, हमें जाना कितना है 6 किलोमीटर। हमें 8 नहीं जाना है, हमें जाना है 6। तो 6 जाएंगे 60/8 इंटू 6, कितना आ जाएगा ये, वैट को कितना आएगा 45 मिनट। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, 45 मिनट तो उसको जर्नी में लग गए, 20 मिनट उसको रेस्ट में लग गए। टोटल टाइम कितना हो गया 45 + 20 65 मिनट। टोटल टाइम उसको 65 मिनट लग गया। आंसर हमारा 5, ठीक। तो ये हमारा, हमने इस क्वेश्चन में
हमें जो कंसेप्ट समझाना था वो हमने रेस्ट का क्वेश्चन कंसेप्ट समझा लिया। अब चाहे कितनी भी डिस्टेंस दी हो, 575 किलोमीटर दी हो और हर 4 किलोमीटर पर रेस्ट ले रहा है, तो 575 को 4 से डिवाइड कर देंगे, होल नंबर आएगा, एक घटा के रेस्ट की वैल्यू मिल जाएगी। फ्रैक्शन में आएगा तो फ्रैक्शन वाला पार्ट जो पॉइंट में आएगा, डेसिमल के बाद की वैल्यू को छोड़ देंगे, डेसिमल से पहले वाली कंप्लीट नंबर ले लेंगे, वो हमें रेस्ट मिल जाएगा। तो रेस्ट में कितना टाइम जाता है वो निकाल लेंगे अलग, और जर्नी में कितना टाइम जाता है वो निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर हम दोनों टाइम को जोड़ देंगे, हमें कंप्लीट टाइम मिल जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हमारी रेस्ट का कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के जो पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं वो रेस्ट के बेसिस पे आ रहे हैं, कितना रेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से भी क्वेश्चन बन रहे हैं कि फर्स्ट रेस्ट जो लिया है 1 किलोमीटर पे, अगला रेस्ट लिया है 1.5 किलोमीटर पे, थर्ड रेस्ट लेंगे 2 किलोमीटर पे, इस तरीके से। तो इसमें सीरीज का भी हम यूज करेंगे। अब कंसेप्ट हमने बता दिया है, अब ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो एप्लीकेशन का क्वेश्चन। जैसे इसमें सेम पैटर्न था कि हर 1 किलोमीटर पे रेस्ट ले रहे हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन आगे देखें तो क्या होगा कि पहला रेस्ट 1 किलोमीटर पे, अगला 1.5 पे, फिर 2 पे, फिर 2.5 पे, फिर 3 पे, फिर 3.5, फिर 4.5, इस तरीके से। ये हो गया इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन। इस तरह के क्वेश्चन अगर सीट में अभी होंगे तो कराएंगे, नहीं होंगे तो उसको हम टेस्ट में देंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी इसके आगे जो है वो कल देखते हैं।